जलेश्वर महतो जी मंत्री भी रहे, उन पर एक आरोप है कि लगातार जो बाघमारा के आसपास क्षेत्रों में बमबाजी हो रही, गोली हो रही है, कोयले का वर्चस्व का बात है, इसमें उनका भी योगदान है, ऐसा विपक्षी कह रहे हैं। विपक्ष अपना भूमिका बता रहे हैं। विपक्ष मतलब ढुल्लू ना, और तो मेरा विपक्ष कोई है ही नहीं यहाँ। तो ढुल्लू महतो जी बोल रहे हैं तो अपना ना इतिहास पढ़ रहे हैं, वो मेरा इतिहास कैसे पढ़ेंगे वो? समर्थक तो आपके भी रहते होंगे ना, जब वहाँ पर इस तरह का कुछ होता होगा तो। नहीं, ये मेरा ना इतिहास है, ना मेरा कर्म है, ना कहीं कोई प्रमाण कर सकता है इस सब तरह का बात। ये सब बात मनगढ़ंत तो वो अपने मन से अपना 15 साल का ये जो है हिसाब, 13 साल हो गया 15 साल में, 13 साल में अपना तो वो जारी करें। व्योम टीवी के लाइव और नॉन लाइव सेगमेंट पेज में मैं आपका स्वागत करता हूं। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, जिसे बताने की ज़रूरत नहीं है, और 1950 में आप गणतंत्रता का अनुभव स्वयं से करने लगे। स्वयंभू आपको अधिकार प्राप्त हो गया। आज 2023 में है। राजनीति लगातार करवट लेता रहा। जनता कल भी करा रही थी, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा जनता कह रही है। जनता आज भी करा रही है। आखिर किस तरफ वो करवट ले कि उसे शांति मिले? चलिए, बहरहाल इसी सारी मुद्दों को लेकर 9 वर्ष मोदी जी का बीत गया और आज विकास तीर्थ यात्रा, जी हाँ, आपने सुना होगा, पूरे कोयलांचल में ही नहीं, देश के अनेक जगहों पर विकास तीर्थ यात्रा का आयोजन किया गया। इसी में बाघमारा में भी विकास तीर्थ यात्रा का आयोजन माननीय विधायक ढुल्लू महतो के द्वारा किया गया। चलिए, आज हमारे बीच में है मंत्री जी जलेश्वर महतो जी। पहले तो हम लोग उनका स्वागत करेंगे। देखिए, तीर्थ यात्रा और विकास दो अलग अलग चीज़ है। तीर्थ वही करता है जिसका पूरा आर्थिक, मानसिक, शारीरिक विकास होता है, घर में कोई समस्या नहीं रहता है, तब लोग तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। और जिसके घर में त्राहिमाम संदेश हो, वो कहाँ से तीर्थ यात्रा जाएगा? दादा, आप तीर्थ यात्रा गए कि नहीं कहीं? नहीं, मैं नहीं गया कहीं। मैं टूरिज्म के हिसाब से घूमने के लिए जाता हूँ, तीर्थ के नाम से नहीं गया कहीं, तीर्थ बोल के नहीं गया। उनको तो लगा सुबह विकास तीर्थ यात्रा आप भी देखे होंगे कहीं ना किसी करवट से। नहीं, मैंने नहीं देखा, मैंने देखा नहीं, सुना। आज एक कड़ी हम स्टार्ट करते हैं 9 वर्षों के अंतर्गत। हालांकि ये सवाल मुझे बीजेपी के लोगों से पूछना चाहिए था, लेकिन आज हम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यहाँ पर हैं, उनसे ही पूछेंगे। 9 वर्ष का 9 सवाल दादा जब आपसे पूछ रहे हैं, क्या कांग्रेस राष्ट्रवाद को लेकर कभी आगे बढ़ी? बिल्कुल। इस राष्ट्र के लिए कांग्रेस ने बलिदान दिया है, और कांग्रेस का कुर्बानी का ही देन है देश आज़ाद हुआ है, और देश को सजाने संवारने का भी काम कांग्रेस ने किया है। विकासकारी योजना को लगाने का काम किया है। जितनी विकासकारी योजना देख रहे हैं, रेल देख रहे हैं, हवाई जहाज देख रहे हैं, या आप आज एयरपोर्ट देख रहे हैं, या आप पावर प्लांट देख रहे हैं, या आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी देख रहे हैं, मेडिकल कॉलेज देख रहे हैं, यह दिन कांग्रेस का है। सवाल दूसरा रहेगा, अर्थव्यवस्था आज हमारे देश की किस ओर है? देखिए, अर्थव्यवस्था का जहाँ सवाल है, ये बड़ा कठिन सवाल है। आज देश में गरीब गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है। देश का पैसा, गरीबों का पैसा, LIC का पैसा, स्टेट बैंक का पैसा प्रधानमंत्री जी अपने मित्र को दे रहे हैं। मित्र बस शब्द को हम जानना चाहेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है जिस मुस्कुराहट से आप इस बात को रख रहे हैं कि मित्रवत का इशारा किस तरफ है आपका। सारे लोग देश के जानते हैं कि प्रधानमंत्री का मित्र कौन है, प्रिय मित्र कौन है। अडानी की और कहीं निशाना तो नहीं? आप 20,000 करोड़ रुपया बेनामी खाता में जो जमा हुआ, किसका पैसा है? राहुल गांधी जी ने यही पूछा था पार्लियामेंट में। उनको सजा क्या मिला? उनको सदन से बाहर जाना पड़ा। देश के इतिहास में ऐसा कोई है क्या कि सेक्शन में पूरा का पूरा 2 साल सजा किसी को मिला है? और क्या कारण है कि राहुल गांधी को 2 साल का पूरा 2 साल सजा दिया? इसलिए ना, इनको पार्लियामेंट से निकालना है, इनको घर से निकालना है। सब ठीक है, पार्लियामेंट से निकल गए, घर से निकल गए। सवाल तीसरा मेरा रहेगा, आप लोग आरोप लगा रहे हैं दादा कि देश को बेचा जा रहा है।
क्या वाकई में ये तीसरा सवाल आप मानेंगे कि देश को बेचा जा रहा है, LIC, सेल, रेल? ये कोई नई बात तो है ही नहीं, ये सर्वविदित है, सभी लोग जान रहे हैं। अडानी एयरपोर्ट देख लीजिए जाके, अब अडानी रेल भी देख लीजिएगा आप, सेल भी देख लीजिएगा। आपके समय में ऐसा, कांग्रेस के टाइम में ऐसा कुछ नहीं था क्या? सीमेंट का जो जितनी फैक्ट्रियां थी, आपका ACC भी अडानी का हो गया, मालूम है कि नहीं मालूम है? धनबाद का मैं बात बता रहा हूँ आपको। तो टेक ओवर पॉलिसी तो पहले से ही है ना, अगर कोई कंपनी अपना मर्ज करना चाहती है किसी के साथ तो रहेगा। टेक ओवर एक अलग इशू है, मोनोपोली एक अलग इशू है। आज इसी मोनोपोली का कारण है कि इतनी महंगाई बढ़ी हुई है। आप देख लीजिए कि महंगाई कितना बढ़ा हुआ है, ये देखने का चीज़ है, ये कोई नई बात नहीं है, ये डाटा मेरे सामने है कि जब कांग्रेस का हुकूमत था तो चावल किस रेट से बिक रहा था, आटा किस रेट बिक रहा था, 28 रुपये का रेट से बिक रहा था चावल, 22 रुपये का रेट से बिक रहा था आटा। आज क्या रेट देख लीजिए। पहले सैलरी क्या थी दादा? पहले सैलरी क्या थी और आज सैलरी क्या है? नहीं, सैलरी क्या था, कितना का उसमें तो एक तरफ सैलरी को आप बढ़ाएंगे, दूसरी तरफ रेट का प्रोडक्टिविटी सेंस को नहीं बढ़ाएंगे। कितना परसेंट बढ़ा और कितना परसेंट लोगों को सैलरी मिला, कितना परसेंट लोगों को सैलरी मिलता है, ये देख लीजिए। देश के कितने परसेंट लोगों को नौकरी है, ये इसको देख लीजिए आप। जिनको नौकरी था उनका नौकरी छूट गया, इसको भी देख लीजिए आप। व्यवसायी जो मध्यम वर्गीय निम्न वर्गीय व्यवसायी थे, उसका व्यवसाय खत्म हो गया, इसको भी देख लीजिए आप। अच्छा, आपके ही सरकार में भी धनबाद में जो हॉस्पिटल है SSNMCH, उसमें 250 कर्मी को डायरेक्ट बैठाने की घोषणा की गई थी। इसमें विधायक जाकर बोल रहे हैं कि हमने हस्तक्षेप किया और उनको रोका गया, इसको क्या कहेंगे आप? देखिए क्या है कि इतने अगर माली शुभचिंतक धनबाद के रहते तो उस समय कहाँ था जब धनबाद के एम्स चला जा रहा था बाहर? उस समय कहाँ थे जब एयरपोर्ट धनबाद से चला जा रहा था बाहर? उस समय ना बोलना चाहिए था। तो उस समय जो ले जा रहे थे तो अपनी पार्टी के थे, तो कैसे बोलते? प्रोजेक्ट चली गई, धनबाद के लोगों के साथ क्या हुआ? धनबाद के लोगों का अधिकार गया कि नहीं गया, सुविधा गया कि नहीं गया? यहाँ कोई अच्छा डॉक्टर नहीं रहना चाहता है, कोई अच्छा प्रोफेसर नहीं रहना चाह रहा है। ये पीड़ा किसको बताएं? ये जनता की पीड़ा है, ये धनबाद की पीड़ा है। एम्स यहाँ अगर रहता, एयरपोर्ट यहाँ रहता, तो धनबाद का विकास होता कि नहीं होता? अच्छा, आपको सर्जिकल स्ट्राइक से कोई समस्या है क्या? सर्जिकल स्ट्राइक हुआ और चाइना को आंख में आंख लोग कह रहे हैं, बीजेपी वाले, कि हमने आंख दिखाया। बहुत अच्छा बात आपने, ये चुनाव के पहले बोलते थे कि लाल लाल आँख करके देखेंगे हम, और 2020 में तो क्लीन चिट दे दिए। वो बोले कोई इंक्रोचमेंट नहीं हुआ है, जबकि ये दावे के साथ कहा जा रहा है, और मैं भी कह रहा हूँ यह बात, कि चाइना के लोग आज भी घुस के बैठे हुए हैं। पहले से ज़्यादा या पहले से कम? पहले और आज का बात नहीं हो रहा है। आज देश के प्रधानमंत्री का दायित्व है कि देश की ज़मीन को मुक्त कराना चाहिए। हमारे देश का ज़मीन अगर चाइना इंक्रोच करके रखा है तो उसको मुक्त कराना चाहिए। ये गृह मंत्री का काम है, ये रक्षा मंत्री का काम है। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत का छवि बड़ा हुआ है, लोगों का दायित्व तो ऐसा लोग अभी कह रहे हैं, मीडिया में भी लग रहे हैं कि कुछ देश के प्रधानमंत्री इस देश के प्रधानमंत्री को पैर छू रहे हैं। क्या कहेंगे आप? ये सिर्फ मुट्ठी भर लोग कह रहे हैं, जो समृद्ध लोग हैं, जो धन को बढ़ा रहे हैं, जिसका जो है पूंजी बढ़ रहा है, वही लोग कह रहे हैं। गरीब को पूछिए ना, गांव में पूछिए ना, मजदूरों से पूछिए ना, किसानों का क्या हुआ बताइए ना। किसान के आंदोलन 13 महीना तक चला, समझौता हुआ, क्या अनुपालन हुआ? MSP की गारंटी हुई? क्यों किसान के साथ इस तरह का धोखाधड़ी हो रहा है? अच्छा, अभी मेडल को लेकर आप देख रहे होंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो खिलाड़ी मतलब ये कहेंगे कि कठिन परिश्रम के द्वारा वहाँ पहुँचते हैं। अब क्या ऐसा अचानक एक व्यक्ति के द्वारा हुआ कि सारे लोग गंगा में मेडल प्रवाहित करने को तैयार हो गए? देखिए, ये जो है बहुत अच्छा प्रश्न आपने मेरे सामने रखा। सच्चाई ये है, जो बच्चे देश के लिए पसीना बहाते हैं और बहुत परिश्रम करने के बाद जब टारगेट को छूता है तो उसको खुशी होती है, और उस खुशी को फिर गम में बदलने का, पीड़ा में बदलने का काम अगर उसका ही बॉस करे। बॉस का मतलब? बॉस का मतलब
कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं। तो इसमें राजनीतिक स्टंट कैसे हो गया? बीजेपी का इसमें क्या रोल? कोई पॉलिटिकल स्टंट नहीं है। ये 7-7 बच्ची FIR की है, और कोई भी महिला, कोई भी बच्ची इस तरह की बात को नहीं रख सकती है। सार्वजनिक रखा है तो क्या करना चाहिए था? केंद्र सरकार को क्या करना चाहिए था अगर आप इस केंद्र सरकार में होते अभी तत्काल? केंद्र सरकार को तो अविलंब इसमें कार्रवाई करना चाहिए, और हम तो बड़ी विनम्रता के साथ कहेंगे, चाहे गृह मंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री को कहेंगे कि देश की बच्चियों के साथ खिलवाड़ मत करिए। आप ही नारा देते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटियों का यही हाल हो रहा है। बेटी मेडल को गंगा में प्रवाहित करने जा रही है, और बेटी अपना जो है सब कुछ, जब जंतर मंतर में जो धरना दे रही थी और 28 तारीख को पार्लियामेंट भवन का नया उद्घाटन कर रहे थे, और उसी दिन एक महिला का पैर उल्टा हाथ से धोने का, हिंदू संस्कार में उल्टा हाथ से पैर नहीं धोया जाता है, उल्टा हाथ से आप धो रहे थे। अच्छा, धो रहे थे आप, पैर तो धो रहे थे, चलिए ठीक है। और उसी दिन जंतर मंतर से बच्चियों पर लाठी चल रहा था, उसका टेंट कबाड़ दिया गया, उनको भगा दिया गया वहाँ से। क्या इस देश में बच्चियों का अधिकार नहीं है? पहलवानों का अधिकार नहीं अपनी बात को रखने का? अच्छा, ये बताइए, कांग्रेस को समस्या से मतलब है या मोदी जी से समस्या हो समझ रहे? मोदी जी को ही एक समस्या के रूप में अंकित कर रहे हैं। देखिए क्या है कि देश में आज जो नफरत का भाव पैदा हुआ है, आज ना हिंदू खुशहाल है, ना मुस्लिम खुशहाल है, ना सिख ना ईसाई खुशहाल है। आज नफरत का भाव बहुत ज़बरदस्त है, और इसको हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी ने ख़त्म करने का संकल्प लिया है। आपकी ही पार्टी के गुलाम नबी आज़ाद आज राहुल गांधी के अगेंस्ट खड़े हैं, इसका क्या कारण हो गया? गुलाम नबी आज़ाद स्वतंत्र भारत में अपनी बात रख सकते हैं, वो हमसे बहुत बड़े नेता हैं, उनके संबंध में कुछ नहीं कहेंगे। जो मूलभूत समस्या जो जनता की है उसकी संबंध पर हम बात करेंगे। चलिए, अंतिम मेरा एक सवाल होगा, अगर आने वाले समय में 2024 में आपकी पार्टी करवट लेकर सत्ता पर आती है, क्या आप आश्वासन देंगे आम आदमी को, जो बिल्कुल आम है? देखिए, सत्ता में आने का जो आप आश्वासन की बात कर रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूं कि जो फार्मूला देश में चला है, किसान बेहाल है, मजदूर बेहाल है, कोई भी विपक्ष का नेता है जो खुशहाल है? सारे विपक्ष के यहाँ रेड हो रहा है, निकलता कुछ नहीं है। हमारे प्रदीप यादव के यहाँ भी रेड हुआ, क्या निकला नहीं निकला हम तो जानना चाहते हैं। सार्वजनिक होना चाहिए ना कि प्रदीप यादव के यहाँ क्या निकला। और जो आदमी एक मिनट, दबे जवान में आप ऐसा कह रहे हैं कि ये एजेंसियां बीजेपी के नेता के घर नहीं जाती है क्या? नहीं, दबे जवान से नहीं, खुले जवान से कह रहा हूँ यह बात। शुभेंदु अधिकारी उसका प्रमाण है, और कई बड़े बड़े नेता इसका प्रमाण हैं। उनके यहाँ भी तो रेड हुआ था। अरे रेड हुआ तो फिर उसका यहाँ बंद कैसे हो गया एक दिन में? वो तो वॉशिंग मशीन में चले गए बीजेपी के, और वास हो के बीजेपी हो गए। बीजेपी में जो गया वो शुद्ध हो गया, यही आप कह रहे हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, वही वॉशिंग मशीन है। जो बीजेपी में चला जाएगा तो ईडी उसका नहीं, इनकम टैक्स उसका नहीं, सब उसका माफ का रोड। 2024 में आप 2024 में आ रहे हैं क्या? देखिए, देश का जो फार्मूला बता रहा है, जिस तरह से विपक्षी पार्टी सब एक हो रहे हैं, इससे निश्चित हो गया है कि देश में जो है अब भारतीय जनता पार्टी की शासन 24 में नहीं आएगी। धन्यवाद दादा, जिस तरीके से आपने अपनी बात रखी, इनका स्पष्ट एक लाइन में इन्होंने अपने स्टेटमेंट को रखा है। 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना तो राज्य में बनेगी ना तो केंद्र में बनेगी। बट अंतिम एक सवाल होगा, वो इंग्लिश में कहावत है, वेयर इज़ विल देयर इज़ अ वे। इफ़ यू वांट टू डू एनीथिंग इन योर लाइफ, देयर इज़ डिप्लोमेटिक स्टाइल दैट यू हैव टू मेक अ प्रॉपर कॉन्क्रीट विल, एंड इफ़ यू आर हैविंग विल यू विल डू समथिंग। क्या आप ये कहेंगे दादा, विल की कमी है? आज गरीब होता जा रहा, और गरीबी हटाओ नारा महज विल तक एक बैठ कर रह गया। नहीं, बीजेपी का नारा गरीबी हटाओ नहीं, गरीबी मिटाओ है। नहीं, हम तो यही कहेंगे कि बागमारा में जो रोज़गार की स्थिति जो सिमटी है, उस रोज़गार की स्थिति को विकसित करने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। ये भारतीय जनता पार्टी जब तक रहेगी, ये पूंजीवादी ताकत को, पूंजीवादी व्यक्ति को बढ़ावा देगा,
और गरीब का शोषण करेगा। आज जिस तरह से हो रहा है। धन्यवाद दादा। 2024 का इंतज़ार है, लोकसभा पहले फिर विधानसभा, दोनों में अब आपके हाथ में गेंद है, आप किस तरीके से खेलेंगे। जय हिंद। मैं तो एक ही कोशिश करूंगा, मेरा काम है पूछना, मैं तब तक पूछूंगा जब तक समस्याओं का अंबार आसपास लगा रहेगा।